हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम बाव। ये क्या है? पार्ट 2 जो हमने क्या स्टार्ट किया था, स्टार्ट फॉर इकोनॉमिक्स। 40 मार्क्स पक्के। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसमें आपको मैंने क्या कराए थे, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ एमसीक्यूज। तो आ जाओ, हम सारे के सारे जो हमारा स्टेप्स हैं उसका एक समराइज वे में क्विकली से कंसेप्ट सीखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू है वीडियो। तो इसको हम पढ़ते हैं। पाओगे, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स बाय एज्यूम मीन मेथड। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज मार्क्स मीन्स मीन निकालना है, जिसकी डिनोशन क्या होती है, एक्स बार। ठीक है, और किस मेथड से निकालना है? एज्यूम मीन मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार किसको डिनोट करता है? मीन को। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू में से ये क्या हमें दिया है? ये एक्स, ये क्या गिवन है? एक्स, और ये क्या गिवन है हमें? एफ एफ। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे? ये एक्स में से डी क्या निकाल लेंगे? डी। और डी की वैल्यू कैसे निकलती है? एक्स माइनस ए करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आगे क्लियर होगा। तो सबसे पहले बेटा, एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, स्पेशली इस न्यूमेरिकल पार्ट में जो स्टार्ट फॉर इकोनॉमिक्स है। तो अब ये जो मार्क्स हैं, इनको हम अलग कॉलम बनाएंगे, मार्क्स लिख के, और इधर एक्स इसको डिनोट करेंगे, फिर एक लाइन लगाएंगे, और इधर किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये हमारा हो गया मार्क्स, और यहाँ क्या हो गया हमारे? नंबर ऑफ, ये वाले लिख रही हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो क्या होगा? एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें किसका कॉलम बनाना है? डी का, एक्स माइनस ए, नेक्स्ट एफ इंटू डी का। ठीक है, अब देखो मार्क्स ये वाला लिख रही हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ लिख लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब ये लिख लेंगे एफ में 5, 2, 3, 8, 4, 5, और यहाँ हम क्या लिख लेंगे? इनका सम, सिग्मा एफ, जो कितना है? 27। ठीक है, इनका सम कैसे कि इनको प्लस कर लिया आपको, वो क्या हो गया? सिग्मा एफ। डी कैसे निकालेंगे? देखो, आपको डी निकालने के लिए किसको लेना है? एक्स को। डी किस में से निकलेगा? एक्स में से। कैसे? इनको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में से बीच की वैल्यू ले लो, क्या है? 40। 40 को मैं क्या मान रही हूँ? ए। तो डी कैसे निकलेगा? एक्स में से ही 40 माइनस कर देंगे। अब 10, पहला क्या? एक्स, 10 माइनस 40 कितना होगा? माइनस 30। ठीक है, 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10 एंड 20। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? इन दोनों को इंटू कर देंगे, किसको किसको? एफ और डी को। किसको इंटू करेंगे? एफ और डी को। तो 5 इंटू 30 कितना होगा? माइनस 150। 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना होगा? माइनस 40। ठीक है, नेक्स्ट 3 इंटू 10 कितना होगा? 3 इंटू 10 माइनस 30। ठीक है, 8 इंटू 0 तो कितना होगा? 0। 4 इंटू 10 कितना होगा? 40। 5 इंटू 20 कितना होगा? 100। ठीक है, अब इनका सम पहले माइनस वाले करेंगे, माइनस में आंसर आएगा, फिर प्लस वाले करेंगे। तो सिग्मा एफ डी कितना आ गया हमारा? माइनस 80, क्योंकि माइनस का आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? एज्यूम मीन। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट में एज्यूम मीन का आपको मैंने फॉर्मूला करवाया था। एज्यूम मीन क्या फॉर्मूला करवाया था मैंने? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब ए क्या है? 40, इधर क्या लिख देंगे? 40 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है? माइनस 80। माइनस है तो ब्रैकेट में सिग्मा एफ कितना है? 27 अपॉन 27। इनको सोल्व करके हमारा कितना आंसर आएगा? 37.05।
4। तो एज्यूम मीन से कितनी वैल्यू आई एक्स बार की 37.04। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम देखते हैं। हमें इधर ये हमारा कौन से चैप्टर से है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन मीडियन एंड मॉड कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कैलकुलेट द मीडियन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। द क्वेश्चन नंबर 8 इज from the median. Okay, now it states that the number of student of class 12 is given to you. This is your class interval and number of schools is frequency. So हम इसको स्टार्ट करने से पहले क्या सीखते हैं, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, m इज इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है, इनका भी हम जानते हैं यूसेज, इन सबका यूसेज हम सीखेंगे एक टेबल ड्रॉ करके। तो देखो हम पहले क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 जो क्या होंगे क्लास मार्क्स, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ 12th, ये क्या होगा क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स के बाद अगला किसका कॉलम बनेगा, नंबर ऑफ स्कूल्स का, नंबर ऑफ स्कूल्स, ये क्या हमारा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें मीडियन में सबसे पहले क्या निकालना है, सी एफ। किसकी हेल्प से सी एफ निकालेंगे, एफ की हेल्प से क्या निकालेंगे, सी एफ। तो लिखते हैं पहला 10, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फिर 50 to 60। ठीक है, एफ क्या दे रखा है 10, 60, 50, 50, 40 एंड 20। ठीक है, अब मैं एफ से क्या निकालूंगी, सी एफ, एफ से क्या निकालूंगी, सी एफ। पहला क्या आएगा 10 का 10, अगला 10 प्लस 60 70, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 20 तो कितना आएगा 180, 180 विल बी योर एन। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला हमने, सी एफ। सेकेंड स्टेप में हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मीडियन क्लास। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास किस तरीके से निकाली जाती है, n बाई 2 करके। n क्या है 180 बाई 2, कितना आ गया 90। तो देखो CF में ही देखना है, किसमें देखना है आपको, CF में ही देखो कि 90 से ऊपर वैल्यू कौन सी है। 70 तो छोटा है, तो ये 90 से ऊपर वैल्यू है 120। ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या होगी 30 to 40 विल बी योर मीडियन क्लास। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, LCFF। ठीक है, L क्या होगा हमारा, पहले लिखो मीडियन क्लास, कितनी है मीडियन क्लास 30 to 40। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी L। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि CF, मीडियन क्लास के ऊपर वाला क्या होगा CF और मीडियन क्लास वाला क्या होगा F। तो CF कितना है, प्रीसीडिंग वाला में CF 70। ठीक है, और वही वाला क्या होगा F, जो क्या होगा मीडियन क्लास 50। ठीक है, I क्या होगा, इसके बीच का गैप जो कितना है 10। तो हम क्या कर देंगे, पुट M इज इक्वल टू L कितना है 30 प्लस n/2 यहाँ निकालना है 90 माइनस CF कितना है 70 अपॉन F कितना है 50 और I कितना है 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा मीडियन 34। सो इधर लिख देते हैं मीडियन फॉर दिस डेटा इज 34। ठीक है, ये हमारा आंसर है जो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो ये
कोरिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? कैलकुलेट कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया है। तो कार्ल्स पियर्सन के मेथड से कोफिशिएंट निकालना है कोरिलेशन का। आपको एज, 2 वेरिएबल गिवन है। क्या गिवन है? इसके अंदर आपको 2 वेरिएबल्स, ठीक है। एक वेरिएबल क्या है? एक्स, और दूसरा क्या है? वाई। एक्स वाला क्या है? एज, और वाई क्या है? उनका वेट, ठीक है। तो 2 वेरिएबल गिवन होते हैं आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। वो आपको इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ल्स पियर्सन, ठीक है। एज क्या है? एक्स, और वेट क्या है? वाई वेरिएबल। इसके बेसिक्स में अगर हम चलें तो क्या पढ़ेंगे हम? कार्ल्स पियर्सन ने एक मेथड दिया था। कौन सा मेथड दिया था? कोफिशिएंट निकालने के लिए। किसका? कोरिलेशन का, ठीक है। तो इसको किससे डिफाइन करते हैं हम? कोरिलेशन को आर से, ठीक है। इसकी डिनोशन आर है। और क्या फॉर्मूला दिया था कार्ल्स पियर्सन ने? सिग्मा एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। ये किसके मेथड से निकाला हमने? कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किससे डिनोट होता है? आर से, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल एक्स। ये किस में गिवन है? क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैपिटल वाई, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए बेटा? एक्स, और इधर क्या चाहिए? छोटा वाई, ठीक है। तो ये हमें चाहिए फॉर्मूला के लिए। तो देखो हम क्या करेंगे, एक्स निकालने का फॉर्मूला नोट करो। एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? बड़े एक्स में से क्या माइनस कर दोगे? मीन, ठीक है। एक्स बार क्या होता है? एक्स बार नोट कर लो, मीन। और ये जो एक्स है ये क्या? ऑब्जर्वेशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है। इसी तरीके से आपका छोटा वाई निकल जाएगा, वाई माइनस वाई बार, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या निकलेगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल की हेल्प से हम सब कुछ निकाल के इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। और हमें रूट भी कैलकुलेट करनी है, उसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख के दे रही हूँ, ठीक है। आपको मे भी क्वेश्चन में लिखी हो। मैंने इसमें क्या किया देखो, एज इन ईयर्स एक्स है और वेट क्या है? वाई है। एज को मैंने क्या लिखा? एक्स कॉलम में। ये वाली एज को क्या है? एक्स है। क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। देन वेट आपका क्या है? वाई, जो लिख दिया 3 3 4 4 6 7 10 6 7 10। फिर हमें क्या निकालना है? इस x से छोटा x और इस y से छोटा y। छोटा x निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? छोटा x निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? x बार की वैल्यू। उसके लिए हम क्या लेंगे? सम ले लेंगे x का, ठीक है। इनका सम कितना होगा? देख लो, 5 15, ठीक है। तो मैं क्या क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार मीन्स मीन निकालने का, जब हमें क्या दे रखी हो? इंडिविजुअल सीरीज। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल सीरीज। उसमें मीन कैसे निकलता है? इनका सम कर दो। वो क्या है? सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वो कितना है? 15। तो फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुल ये कितनी है? गिनो, 1 2 3 4 5। ये 5 क्या होगा? एन। तो सिग्मा एक्स क्या निकाला? 15, और एन क्या निकाला? 5। इनको गिन के तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आई है? 3। मीन क्या आया? 3। तो अब मैं क्या निकालूंगी? स्मॉल एक्स। क्या करूंगी? हर ऑब्जर्वेशन को किससे माइनस करूंगी? 3 से। तो करते हैं माइनस। 1 को किससे माइनस करूंगी? 3 से। -2 -1, 3 में से 3 गया 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। फिर मैं इनका क्या कर दूंगी? एक्स का स्क्वायर। इसी एक्स का क्या करेंगे हम? स्क्वायर। ये देखो, इसी एक्स का क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा?
4, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इनका सम ले लो x स्क्वायर का तो कितना होगा 10। ठीक है, अब y निकालेंगे। y निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, y बार क्या चाहिए, मीन ऑफ y सीरीज, मीन ऑफ y सीरीज। वो कैसे निकालेंगे, y का जो भी है उसका सम कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, इनको प्लस करके कितना आएगा 30, कर लो आप, 7 + 3 10 और ये 10 और ये 10 30। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा y अपॉन n, सिग्मा y कितना निकले 30, इन सब का सम करके, और n को लिए कितने हैं 5, तो सिग्मा y कितना आ गया 6। तो अब मैं y कैसे निकालूंगी, ऑब्जर्वेशन -6, जो अभी 6 अभी निकला है, -2 0 1 4, इनका स्क्वायर करेंगे 9 4 0 1 16। अब हम क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ y स्क्वायर कितना आएगा 30। ठीक है, x इंटू वाई, ये वाला जो रेड वाला ये x है, इसको किससे इंटू करेंगे y से, तो क्या आ जाएगा -2 इंटू -3 6, -1 इंटू -2 2, फिर 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 2 4 8, समेशन एक्स वाई कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या निकला, हमारा ये टेबल आपके सामने है। ठीक है, तो अब हमारा सब कुछ निकल गया, अब ये बस फॉर्मूला में पुट होगा, जो क्या है कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, क्या था, सिग्मा x इंटू वाई का सम रूट सिग्मा x का स्क्वायर इंटू सिग्मा y का स्क्वायर। तो देखो सिग्मा एक्स वाई कितना निकला 17। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना निकला ये रहा 10, सिग्मा वाई स्क्वायर कितना निकला 30। ठीक है, हम पुट करेंगे, क्या क्या आएगा आर की वैल्यू, r इज इक्वल टू 17 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर कितना है 10 इंटू 30, ये रूट क्या होंगे अलग अलग लिख सकते हैं, √10 इंटू √30। ठीक है, अब देखो √10 आगे सोल्व करना बताती हूँ। √10 17 अपॉन √10 की क्या वैल्यू होती है 3.16। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे रूट खोलोगे और √30 का रूट खोलोगे 5.47, इनको इंटू करके क्या आ जाएगी वैल्यू 17 अपॉन क्या आ जाएगी 17.285, काट के क्या आ जाएगी 0.98, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 0.98 इज योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किसको रिलेट करता है, क्वेश्चन नंबर 10। ये एक क्वेश्चन है विच इज फॉर 4 मार्क्स। पढ़ते हैं, इसमें आपको क्या बनाना है पाई डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टेस्ट ऑफ 500 पीपल ऑफ अ सोसाइटी, टोटल कितने लोग हैं मार्क करते रहो 500 फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इज रिकॉर्डेड एज। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है और नंबर ऑफ पीपल है वो रिकॉर्डेड है, टोटल ये पीपल कितनी है 500। इसकी याद से हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की याद से हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या बनाएंगे पाई डायग्राम। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ठीक है, इसको हम पहले देखते हैं कि हमें टेबल कैसे ड्रॉ करना है। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ फूड। ठीक है, ये कहाँ से लिख रहे हैं दिस वन। ठीक है, टाइप ऑफ फूड, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, जो गिवन है वो मैंने सारा लिख लिया। तो देखो टाइप ऑफ फूड क्या है, पहले हमारा नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया पे कितना है 150। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के बाद साउथ इंडिया, साउथ इंडिया पे कितना है 100। नेक्स्ट चाइनीज 125, ये वैल्यूज हम गलत नहीं लिख सकते। चाइनीज के बाद इटालियन कितना है 75, फिर लास्ट में मैक्सिकन 50। ठीक है, और इनका जो टोटल है सवाल में कितना गिवन है इनका टोटल 500, तो क्या लिखेंगे इनका टोटल 500, नीचे क्या बनेगा टोटल का कॉलम। चलो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल, क्या निकालेंगे इनकी परसेंटेज, और फिर हम क्या निकालेंगे एंगल इन नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल, कोई कितने डिग्री पे एंगल होगा 360
डिग्री पे। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकलेगी परसेंटेज। पहली परसेंटेज कैसे निकलेगी, इधर मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। 150 अपॉन 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो अब कितना आएगा 430, कितना आ गया 30। ठीक है, नेक्स्ट 100 अपॉन ये टोटल 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो 1 जा और ये किस पे जाएगा 2 जा तो 20। ठीक है, नेक्स्ट 125 अपॉन 500 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 125 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, कितना आ गया 25। नेक्स्ट 75 को किससे अपॉन करोगे 500 इंटू 100, काट दो, 5 1 जा 5 6 7 तो कितना आ गया 15। 15, फिर 50 अपॉन 500 इंटू 100, इसको काट दो, 1 जा 10 जा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल निकालने की। ठीक है, ये क्या है, जो पाई चार्ट में हमें एंगल से डी से बनाना है, तो एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, जो आपने परसेंटेज निकाली है इन टर्म्स ऑफ पीपल। ठीक है, उसको किससे अपॉन करोगे 100 से, और किससे इंटू करोगे 360 डिग्री से, क्योंकि इन सब एंगलों का जो टोटल होगा वो जैसे इनका 500 था तो इनका टोटल कितना होगा 360 डिग्री। तो एंगल निकालते हैं हम क्विकली। देखो अब हमें पहला एंगल निकालना है, जो क्या होगा ये 30 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री, यही 30 लिया मैंने, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक से कटा तो कितना आ गया ये 108 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा 20 अपॉन 100 इंटू 360। ठीक है, तो ये कितना आ गया 72 डिग्री का, फिर 25 अपॉन 100 इंटू 360, एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 जा 5 जा। ठीक है, अब 36 पहले किससे इंटू होगा 5 से 180, अब 180 किससे कटेगा 2 से, तो एंगल कितना आएगा 90। नेक्स्ट मैं आपको दूसरे पेन से बताता हूँ, 15 अपॉन 100 इंटू 360, एक जीरो से एक जीरो कटा, सेम 5 ये किस पे कटेगा 3 जा, और 5 3 जा 2 जा, 2 1 जा और 2 18 जा, तो अब 18 इंटू 3 करेंगे 54 डिग्रीज। नेक्स्ट क्या हमारा 10, तो क्या होगा 10 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री, काट के कितना आ गया 36 डिग्रीज। ठीक है, ये एंगल निकल गए और ये परसेंटेज निकल गई। तो हमें इन्हीं एंगलों को डी की मदद से प्लॉट करना है, और उसके अंडर क्या लिखना है, नॉर्थ इंडिया पे 108। मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। देखो प्रेजेंटेशन कैसे हुई, हमने नॉर्थ इंडिया, ये देखो नॉर्थ इंडिया, चाइनीज इंडिया, मैक्सिको, ये ले लिया सारा, और यही एंगल हमें प्लॉट करने हैं पाई चार्ट में। ठीक है, कलरफुल ले लिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन। ठीक है, नॉर्थ इंडिया 108 निकला था, साउथ इंडिया 72, 90, 54, 36। आपने क्या करना है, डी लेना है, डी से 108 बनाना है, फिर 36, फिर 54, इधर से लेके फिर 90, फिर इधर से लेके 72। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है पाई चार्ट की, और आपके 4 मार्क्स पक्के होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आपका क्या है, सेम 4 मार्क्स की सीरीज में, और एक क्वेश्चन आपका कहां से है, इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। डू like, share and subscribe to Madam Wow YouTube channel, and don't forget to watch the part 3 of this statistic one shot video for class 11. Thank you.